स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं मोल कंसेप्ट की। जो चीजें आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर सीखी, नाउ लेट अस अप्लाई दैट। तो मोल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो मैं वन बाय वन एक एक रिलेशन पिक करूंगी। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ उन न्यूमेरिकल्स के बारे में जिसमें आपको मास निकालना सीखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस सॉर्ट आउट करके रखे हैं। दैट कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, 100 मॉलिक्यूल्स, 1000 मॉलिक्यूल्स, कितने भी मॉलिक्यूल्स, आपको एटम या मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए मोल कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है वो आपको सीखना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहेगा, वन बाय वन हम एक एक क्वेश्चन पिक करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट, यू हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। मैक्सिमम बच्चों के माइंड में आ रहा है, आई नो, कि इसका मास होना चाहिए 12 ग्राम। लेकिन प्रीवियस वीडियो के अंदर आप सीख कर आए हो दैट 1 ग्राम एटम इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास, मतलब 12 ग्राम। तो ये 12 ग्राम एक एटम नहीं है, दिस इज 1 ग्राम एटम, मतलब दिस इज 1 मोल। ठीक है, 1 मोल मतलब 1 ग्राम एटम, दैट विल बी इक्वल टू एटॉमिक मास। तो उसी चीज को हम यहां पे अप्लाई करेंगे। जब भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आपके पास आता है, पहले तो आप वो चीज लिखिए जो आपको निकालनी है। ओके, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कार्बन के बारे में। उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। ठीक है, हमें आपके बारे में बात करनी है। तो दिस 1 कार्बन मींस दिस इज 1 ग्राम एटम, मींस दिस इज 1 मोल। अगर ये 1 मोल है तो इसका मास किसके बराबर होगा? 12 ग्राम। 1 मोल इक्वल टू एटॉमिक मास। ओके, अगर ये 1 मोल है और ये है क्या? कार्बन क्या है? एटम, सिंगल है ना, दिस इज एटम। इसका मतलब इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 10 raised to power 23। क्या लिखूंगी यहां पे मैं? एटम्स। नाउ इट इज हैविंग एटम्स। यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन चाहिए। कुछ बच्चों के माइंड में आ गया होगा, इतनी एटम्स का मास कितना है? 12 ग्राम। तो 1 एटम का कितना होगा? एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं। ओके, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 6.02 10 raised to power 23 atoms of carbon equal to 12 gram. Therefore, mass of 1 atom of carbon किसके बराबर होगा? 12 divided by this number 0 to 10 raised to power 23। 1 एटम का आ जाएगा। मान लो यहाँ पे बोला होता 5 एटम्स का निकालो, 1 का निकालो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सिंपल। ये छोटे छोटे इकाई वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं या स्टेटमेंट्स आप लोग छोटी क्लासेस में करते हो। ओके, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। आप 12 डिवाइडेड बाय 6.02, ओके, इनटू नीचे क्या था? 10 raised to power 23, ऊपर जाके क्या हो गया? 10 raised to power -23। जब आप 6 को डिवाइड करोगे 12 के साथ, मान लीजिए, तो कितना आता? 6 2 जा 12। लेकिन यहां पे 6.02 भी है, मतलब ये पूरा 2 नहीं आएगा। इट विल बी 1.99 इंटू 10 raised to power -23। Now what is this? This is mass of 1 atom of carbon. तो this is इतने ग्राम पर एटम। ग्राम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, कितनी एटम्स का मास आया? एक का, तो इसका यूनिट क्या रहा? ग्राम पर एटम। टफ है? बहुत इजी है। इसी तरीके से आप बाकियों का भी कैलकुलेट करेंगे। समझ आ गया सबको? ओके, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो आपको पता करना है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन।
ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? N2. नाउ दिस इज अ मॉलिक्यूल, इसका मतलब 1 मोल. ओके, ये अगर 1 मोल है तो इट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये ग्राम मॉलिक्यूल एटम है, इट विल बी 28 ग्राम्स. ओके, अगर ये 1 मोल है, इट विल बी हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इज अ मॉलिक्यूल. मिल गया आंसर. इतने मॉलिक्यूल्स का मास है 28 ग्राम, तो 1 का कितना होगा? वेरी सिंपल, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 6.02 10^23 molecules of nitrogen equal to 28 grams. तो mass of 1 molecule of nitrogen, it will be 28 divided by 6.02 10^23. Again आप इसको लिखोगे 28 by 6.02 into 10^-23. ओके, अब चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं कि दिस इज 6.02, दिस इज 28/6. ओके, 6 4 जा 24, 4 कैरी हुआ, बन गया 40 डेसिमल, 6 6 जा 36, अगेन 4, ठीक है, अगेन इट विल बी 6 6 जा 36. बट क्योंकि मेरे पास 6.02 है तो मैं इसका एक नंबर कम कर दूंगी. आई विल राइट 4.65. जैसे 2 था तो 1.99 किया ना, उसी तरीके से. तो मतलब कहने का इन दोनों को डिवाइड करके मेरे पास आ गया 4.65 इंटू 10^-23 ग्राम पर मॉलिक्यूल. राइट, इस तरीके से आप इजीली इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो. ओके, देन देयर इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ओके, दिस इज वाटर. अब हम सेंटर में लिखेंगे H2O, और H2O का मास होता है 18 ग्राम. ठीक है, तो मेरे पास यहां पे इजीली आंसर आ जाएगा. ये जादू मैं ही कर सकती हूं, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा. तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सेंटर में लिखा वाटर, ठीक है, इसका मतलब दिस इज 1 मोल. अगर ये 1 मोल है तो इट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम्स. ठीक है, इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, and it will be having Avogadro number of molecules. Okay, mass of Avogadro number of molecules of water equal to 18 grams. Okay, तो 1 का कितना होगा? 18/6.02. 18/6.02, ये रेज टू पावर ऊपर जाके हो गया -23. तो देखो वैसे तो ये आता 6 3 जा 18, लेकिन अब मैं इसको लिखूंगी 2.99, 3 नहीं लिखूंगी पूरा, into 10^-23. It comes out to be 2.99 into 10^-23 grams per molecule. क्योंकि अब हम मॉलिक्यूल के साथ बात कर रहे हैं, सो इट इज ग्राम पर मॉलिक्यूल. और अगर एटम्स होती देन यू वुड राइट ग्राम पर एटम. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. ओके, तो हमें पता करना है C6H12O6. वेल, अब आप यहां लिखेंगे C6H12O6. ओके, और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 180 ग्राम्स. आप कैलकुलेट कर लीजिए C6H12O6. तो इट विल बी 12 into 6 plus 12 into 1 plus 16 into 6, 72 plus 12 into 96. तो आप कैलकुलेट कीजिए, इट विल बी 180. राइट, तो ये आ गया 180. सेम वही पहले वाला ही प्रोसीजर हम लगाएंगे. मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इक्वल टू 180 ग्राम्स. तो 1 का कितना होगा? 180 डिवाइडेड बाय दिस. ओके, अब यहां पे आ गया 180. ठीक है, तो आप इसको, चलो ये एक पॉजिटिव 0 -23, तो ये दोनों को सॉल्व करके अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको 18 into 10 into 10^-23 6.02. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो इनको सॉल्व करके मेरे पास आया 18
अपॉन 6.02 इंटू 10⁻⁻22। 23 नेगेटिव 10, 1 पॉजिटिव हो गया ना, तो इट विल बी -22। और ये कितना आ गया 2.99 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम्स पर मॉलिक्यूल। अब एटम नहीं आएगा, मॉलिक्यूल है तो ग्राम्स पर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज पार्ट ई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन हमारा प्रोसीजर वही रहेगा, सेंटर में हम लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस इज 1 मोल। अगर ये 1 मोल है देन इट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास दैट इज 44 ग्राम्स। ओके, अगर ये 1 मोल है इट विल बी हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, अब स्टेटमेंट समझ में आ गई। एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है, इतने मॉलिक्यूल्स का है इतना, वही तरीका, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 molecules of carbon dioxide, it is 44 grams. तो mass of 1 molecule of carbon dioxide it will be 44 divided by 6.02 into 10⁻23। तो हम इसको लिखेंगे 44 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻3, ऊपर जाके हो गया -23। ठीक है, ओके। नाउ आपको डिवाइड करना है 44 को 6 के साथ। ओके, इट विल बी 6 7 जा 42, 2 कैरी हुआ 20, 6 3 जा 18, अगेन 2 कैरी हुआ तो इट विल बी 7.33। क्योंकि ये है 02 तो मैं लिखूंगी 7.32। तो इट इज 7.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स पर मॉलिक्यूल। So this is how you will calculate mass of 1 molecule of carbon dioxide. Next, mass of 1000 molecules of C12H22O11. Okay, this is sucrose. तो हम यहाँ पे अब सुक्रोज को फॉलो करेंगे। Let's see, this is F, 1 molecule of C12H22O11 मुझे पता करना है। Now this is C12H22O11, सेंटर में आप यही लिखोगे। This is 1 mole, number of molecules, और इसका molecular mass is 342 grams। आप कैलकुलेट कर सकते हैं साइड में, 12 into 12 plus 22 into 1 plus 16 into 11, राइट। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 342। अब यहां पे हमारी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, यू विल बी हैविंग मास ऑफ एवोगैड्रो मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11, इट इज 342। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11 it will be 342 divided by 6.02 into 10⁻23. Mass of 1 molecule it will be equal to 342 upon 6.02 into 10⁻23. मुझे कितने molecules का mass निकालना है? Yes, 1000. Okay. तो mass of 1000 molecules of sucrose it will be equal to 342 divided by 6.02 10⁻23 multiplied by 1000, राइट। ऐसे ही करते थे ना छोटी क्लासेस के अंदर। अब दिखती सी बात है, ऊपर है 10⁻3 नीचे 23, तो इसको ऊपर ले चलते हैं। हमारे पास आएगा 342 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻3। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ गया -20। वी शैल बी हैविंग 342 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻⁻20। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे 342 को आप डिवाइड करोगे
6.02 के साथ यू विल बी गेटिंग 56.81. ठीक है, 6.02 के साथ इट विल बी 56.81 इंटू 10⁻⁻20. लेकिन ये डेसिमल मुझे कहाँ चाहिए? इन दोनों के बीच में. 5.681 इंटू 10⁻. अब ये लेफ्ट साइड को गया, मतलब ऊपर क्या हो जाएगा? +1. तो इट विल बी 5.681 इंटू 10⁻⁻19. सो इस तरीके से यहां तो मैंने 1000 लिखा, आप 1000 की जगह 100 लिख लो, 10 लिख लो, 20 लिखो, जितने भी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जब आप यहां पहुंच गए आपने 1 का निकाल लिया, बाकी जितनों का भी निकालना होगा दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय हियर. ओके, ठीक है. तो इट विल बी मास ऑफ 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज. दिस विल बी आंसर. ठीक है. नेक्स्ट इज 100 एटम्स ऑफ सोडियम. ओके, आपको पता करना है सोडियम की 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम का मास. ओके, इसको हटा देते हैं. हंड्रेड मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम. ओके, तो दिस इज G. सेंटर में आप लिखोगे सोडियम. सोडियम का मतलब दिस इज 1 मोल. अगर ये 1 मोल है इट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास एंड इट विल बी हैविंग एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ सोडियम एटम्स. 100 का निकालना है, पहले 1 का निकालें. तो हम लिखेंगे मास ऑफ 6.02 10⁻23 atoms of sodium. How much? 23 grams. Okay. Mass of 1 atom of sodium, it will be 23 upon 6.02 10⁻23. Okay. Mass of 100 atoms of sodium, it will be 23 upon 6.02 into 10⁻23 multiplied by 100. Okay. तो इधर चलते हैं. अब हमारे पास आ गया 23 upon 6.02 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻². 100 को मैं ऐसे लिख सकती हूं. इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया तो -23 हो गया पॉजिटिव का. तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट 23 upon 6.02 इंटू 23 में से 2 चले गए, इट विल बी -21. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. देखो वैसे तो ये आ रहा है 6 4 जा 24, लेकिन क्योंकि 23 है और डायरेक्टली वो इससे कट नहीं होगा, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इट विल बी 3.65 इंटू 10⁻⁻21 ग्राम्स. नो दिस इज नॉट पर एटम, क्योंकि ये किसका मास है? 100 एटम्स का. गॉट इट? ओके. वेल, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने लिया है 10⁻⁴ के साथ. लेट्स सी इसका कितना मास आता है. अब तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स हो गए, समझ आना शुरू हो गया होना चाहिए. मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन O2. पता नहीं कितना है, लेट्स फाइंड आउट. दिस इज O2 means this is 1 mole, means it is equal to 32 grams, means it is having Avogadro number of molecules, right? Okay. मुझे इतने molecules का mass चाहिए. Well, mass of 6.02 10⁻23 molecules of oxygen कितना है? 32 grams. ठीक है. मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी 32 अपॉन 6.02 10⁻23. कितना का निकालना है? मास ऑफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इट विल बी 32 अपॉन 6.02 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻21. ओके, इट विल बी इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻⁻23. ये ऊपर जाके हो गया -23 10⁻21. इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे वी शैल बी गेटिंग 10⁻⁻2.
23 में से 21 चले गए, -2। अब 32 को आप 6.02 से जब डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, इट विल कम आउट टू बी 5 पॉइंट समथिंग। इनको डिवाइड करके आएगा 5.31 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम्स। किसका निकाला हमने? 10⁻21 मॉलिक्यूल्स का। तो कोई भी रिलेशन आपके पास आ जाए, चाहे आपको एक एटम का निकालना है, एक मॉलिक्यूल का निकालना है, चाहे आपको 1000 मॉलिक्यूल्स का निकालना है, कोई भी कैलकुलेशन है आप इसी तरीके से करेंगे। अब लास्ट देखते हैं, मास ऑफ 50 एटम्स ऑफ कैल्शियम। ओके, दिस इज मास ऑफ 50 एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो एज यूजुअल सेंटर में आप लिखेंगे कैल्शियम। नाउ दिस इज 1 मोल। अगर ये 1 मोल है, इट विल बी हैविंग एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और इसका मास होगा इसके एटॉमिक मास के बराबर। So mass of 10⁻23, 6.02 10⁻23 atoms of calcium, it is equal to 40। 1 का कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23। किसका पूछा? 50 एटम्स का। ओके, मास ऑफ 50 एटम्स ऑफ कैल्शियम, हाउ मच? 40 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 50। तो ये हमारे पास आ गया 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻⁻23। ओके, 5 4 जा 20, उसके आगे लग गई 2 zeros अपॉन 6.02 इंटू 10⁻⁻23। ओके, मैं सिर्फ यहां पे 20 रखूंगी, 2 zeros हम उधर ले जाते हैं। 20 इंटू 100 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.02, नो प्रॉब्लम। इन दोनों को साइड में रखो। 20 अपॉन 6.02 इंटू क्या आ गया हमारे पास? 23 में से 2 चले गए, 100 पॉजिटिव है ना, 2, इट विल बी 10⁻⁻21। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, अगेन 2 20, 3.33 आता जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगी 3.32 बिकॉज इट इज 6.02। तो ये आ जाएगा हमारे पास इंटू 10⁻⁻21। ये कैलकुलेशन वेरी कर सकती है, मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है, आप अपने तरीके से इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, ठीक है, इट डजंट मैटर मच। तो ये आ गया 50 एटम्स ऑफ कैल्शियम का मास। तो इन दिस वे अगर मैं इसको थोड़ा सा जर्नलाइज करूं तो व्हाट आई कुड गेट कि जब भी आपको गिवन नंबर ऑफ एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास पूछा जाता है, मास ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब मैं एक फॉर्मूला बनाने लगी, किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय गिवन नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल। अगर मैं सिर्फ एटम्स के लिए लिखूं फॉर एग्जांपल, तो ये होगा एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर इनटू गिवन नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं लिखूं मॉलिक्यूल के लिए, इट विल बी मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है, चाहे आप इस तरीके से करें, चाहे आप जैसे मैंने किया उसको स्टेटमेंट बना के लिखें, आप आसानी से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन द नेक्स्ट टाइप we will calculate number of particles, it may be number of atoms or number of molecules। तो मैंने इनको अलग अलग ही लिखा है, कुछ एक एग्जांपल एटम्स के और कुछ एक एग्जांपल मॉलिक्यूल्स के। ये मैं बिल्कुल सिंपल वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी आपके साथ, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जितने भी मोल कंसेप्ट के इंटर रिलेशंस हैं उनको हैंडल करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो
ए पार्ट बोल रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। कितनी है भाई, ये मुझे पता करना है। तो कार्बन की बात हो रही है, सेंटर में एज यूजुअल आप लिखोगे कार्बन, सो इट इज 1 मोल, राइट। अगर ये 1 मोल है, क्योंकि मास की बात है, नंबर ऑफ एटम्स की बात है, इट विल बी इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। और इसके अंदर एटम्स कितनी होंगी, यस, एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स। ये वो जानकारी है जो ऑलरेडी कार्बन से रिलेटेड आपके पास है। अब इसको इधर अप्लाई करो, हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा लगेगी। 12 ग्राम के अंदर कितनी एटम्स हैं, इतनी, तो 1.2 ग्राम के अंदर कितनी होंगी, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप लिखोगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज नंबर ऑफ एटम्स, हाउ मेनी, 6.02 10 raised to power 23 atoms, right? 12 gram of carbon has number of atoms equal to this, okay. तो 1 ग्राम के अंदर कितनी होंगी, 6.02 10 raised to power 23 divided by it will be 12, right? Atoms किसमें पूछा है, 1.2 में, तो 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन इट विल बी हैविंग नंबर ऑफ एटम्स हाउ मेनी, 6.02 10 raised to power 23 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, ऐसे ही होता है ना, ओके। अब ये रहा, डेसिमल हटाया, नीचे 10, 12 के साथ 12 कैंसिल, तो हमारे पास आया 6.02 10 raised to power, ये है 23, एक 10 है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इट विल बी 22 एटम्स, सिंपल। 1.2 ग्राम के अंदर देयर विल बी 6.02 10 raised to power 22 एटम्स ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। नाउ दिस इज नॉट O2, दिस इज सिंगल O, इस चीज का ध्यान रखना, इसीलिए नंबर ऑफ एटम्स आई हैं। तो ये रहा सिंपल ऑक्सीजन और इसका एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम्स, राइट। तो हम लिखेंगे 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ एटम्स दिस मच, 1 ग्राम के अंदर कितनी होंगी, इट विल बी 16, ओके। किसमें पूछा है भाई, 32 ग्राम के अंदर, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी 6.02 10 raised to power 23 divided by 16 multiplied by 32. तो 16 2s are 32. 2 will be multiplied with this. You will get 2 2s are 4, 0 decimal 2 6 are 12. 12.04 into 10 raised to power 23. लेकिन अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते 12.04 into 10 raised to power 23, ये डेसिमल आएगा इधर, 1.204 इंटू 10 raised to power 23 पहले था, अब ये कहां गया, लेफ्ट को, और जब लेफ्ट साइड को जाता है, उल्टी साइड को जाता है, तो रेज टू पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो देयर विल बी +1, ठीक है। सो इट विल बी 1.204 इंटू 10 raised to power 24, क्योंकि ये गया लेफ्ट को, उल्टी साइड को जाएगा तो रेज टू पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इधर से आगे को जाता तो उसमें से माइनस हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑल सेट, ओके। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स इन 69 ग्राम ऑफ सोडियम, 69 ग्राम ऑफ सोडियम, ओके। नाउ दिस इज सोडियम और उसने पूछा है सोडियम के 69 में, तो सोडियम का एटॉमिक मास इज 23, तो हम लिखेंगे 23 ग्राम ऑफ सोडियम हैज नंबर ऑफ एटम्स दिस मच, और 1 ग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय 23, और किसमें पूछा है, इट इज आस्क्ड फॉर 69 grams of sodium, it will be 6.02 10 raised to power 23 divided by 23 into 69. So you will be getting 23 3s are 69. It will be multiplied by 3 3 2s are 6 0 3 6s are
18.06 इंटू 10⁻23। अगेन इस जीरो को यहां आना है 1.806 और ये क्या हो जाएगा 24 एटम्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। ओके, हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे उसको। 5.6 ग्राम ऑफ आयरन, लेट्स सी। फाइव 5.6 ग्राम ऑफ आयरन, ये रहा आयरन। आयरन का एटॉमिक मास इज 56 ग्राम्स। तो 56 grams of iron has number of atoms, Avogadro number 1 gram of iron will be having, and what is 5.6 gram of iron, it will be having 56 multiplied by 5.6, नीचे 10, 56 से 56 कैंसिल, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 6.02 10⁻22 एटम्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते हो। सेम प्रोसीजर मॉलिक्यूल के लिए, मैं यहां बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स ले रही हूं, तो मॉलिक्यूल्स के लिए भी हम बिल्कुल इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के लिए सबसे पहले वी आर हैविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, कितने हैं, लेट्स फाइंड। सेंटर में क्या लिखोगे H2O। ओके, दिस इज 1 मोल। वेल, इट विल बी इक्वल टू 18 grams and it will be having Avogadro number of molecules. Yes, statement clear। 18 ग्राम के अंदर इतना, तो 90 में कितना, वेरी सिंपल। तो आप क्या लिखेंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर हैज नंबर ऑफ molecules equal to 6.02 10⁻23। तो 1 ग्राम के अंदर कितना होगा 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18। किसमें पूछा है 90 ग्राम के अंदर, तो इट विल बी 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 90। यस, इट वाज 90। तो ये आ गया 18 5 90, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, वी विल गेट 5 2 10, 5 6 30, it will be 30.10 into 10⁻23। ओके, हम इसको लिखेंगे 30.10 10⁻23। डेसिमल जा रहा है इधर 3.01, राइट, 3.010, लेट इट बी इनटू, डेसिमल गया उल्टी साइड को, मतलब यहां एक पॉइंट शिफ्ट किया तो इट विल बी 23 + 1, 3.01 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2। लेट्स सी, 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो अब यहां पे आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास इज 40 ग्राम, 44 ग्राम। ओके, तो यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट क्या रहेगी, वी विल यूज 44 grams ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, 1 ग्राम में इतने, 4.4 में कितने, लेट्स सी। तो ये आया हमारे पास 6.02 10⁻23 डिवाइडेड बाय 44, 10⁻23 अपॉन 44 मल्टीप्लाइड बाय 4.4, यही आया। ओके, ये डेसिमल हटाया, नीचे 10, 44 से 44 कैंसिल, 6.02 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाके माइनस हो जाता 22 मॉलिक्यूल्स। आंसर है ना, सिंपल न्यूमेरिकल्स। बस आपको स्टेटमेंट का आइडिया होना चाहिए कि उसको किस तरीके से आपने यूज करना है। डन। नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 grams ऑफ ग्लूकोज, चलो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, दिस इज C6H12O6। लेट्स फाइंड, यहां आ जाएगा ग्लूकोज और इधर उसका
molecular mass. So it will be C6H12O6. Okay, 1 mole 180 grams, right? तो 180 grams of C6H12O6 has number of molecules इतने 1 ग्राम में कितने हो गए? It will be divided by 180. और किस में पूछा है? 1.8 में. 1.8 grams के अंदर कितना होगा? It will be 6.02 10 raised to 23 divided by 180 multiplied by 1.8. Decimal 10. 18 से 18 कैंसिल, ये मेरे पास आ गई नीचे 2 जीरो. जब ये 2 जीरो ऊपर जाएंगी तो 23 में से माइनस होंगी, इट विल बी 21. 6.02 हमारे पास आंसर क्या आएगा? इट विल बी 6.02 10 raised to power 21 molecules. So इस तरीके से आप किसी भी गिवन मास से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहां पे भी एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको बताती हूं, शॉर्टकट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप. तो देखिए, नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होंगी? इट विल बी इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास. करके देख लेना. ठीक है, एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होंगे? एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास की जगह क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय गिवन मास. ये एग्जांपल मैंने इसीलिए नहीं हटाया. आपको निकालने थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ C6H12O6. अब जरा इस चीज को देखिए, ऊपर क्या है? एवोगैड्रो नंबर. नीचे क्या है? मोलर मास. मल्टीप्लाइड किससे किया? गिवन मास के साथ. ठीक है, तो ये आपके पास जर्नलाइज्ड शॉर्ट फॉर्मूला आ गया. जैसे उधर आप निकालते थे मास, इधर आप क्या निकाल रहे हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स. एटम्स है, मॉलिक्यूल है, आप इस तरीके से निकालेंगे. ठीक है, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ टिपिकल से न्यूमेरिकल्स हैंडल करेंगे. अब एक और हमारे पास टॉपिक बचा है, दैट इज रिलेशनशिप विद वॉल्यूम. लेट्स सी दैट. नेक्स्ट रिलेशनशिप वी आर लेफ्ट विद मोल इन कोरिलेशन विद वॉल्यूम ऑफ गैस. ठीक है, मैंने कुछ एक क्वेश्चंस ढूंढ के रखे हैं. हमें पता करना है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी ऑक्यूपाइड बाय. कौन कौन सी एंटिटीज हम ले रहे हैं? हमने लिया है मास, हमने लिए हैं मोल्स, हमने लिए हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तीनों चीजों का रिलेशन निकालेंगे. और बच्चे, एग्जाम के अंदर ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो या फिर जेई, नीट, व्हाटएवर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो. तो पहला आपको वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कितना है? ठीक है, ओके. तो हम किसकी बात करने वाले हैं? दिस इज नाइट्रोजन गैस. ओके, तो ये रहा 1 मोल. अगर ये 1 मोल है तो इट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास. तो इट इज 28 ग्राम्स. ठीक है, ओके. देखो, यहां उसने सिर्फ वॉल्यूम पूछा है और रिलेशन किसके साथ है? मास के साथ. इसलिए मैंने 1 मोल को मास के बराबर ले लिया. ओके, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर, है ना, एट एनटीपी. यही रिलेशन चाहिए था. अब बहुत से स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा. 28 ग्राम नाइट्रोजन ऑक्यूपाई करता है इतना वॉल्यूम, तो 14 ग्राम कितना करेगा? बिल्कुल पहले की तरह ही हम इसको सॉल्व करेंगे. तो हम लिखेंगे 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एनटीपी occupies volume equal to 22.4 लीटर. क्लियर? 1 मोल है, इट विल बी दिस. 1 ग्राम कितना करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाई 28.
और कितना पूछा है 14 ग्राम। 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाइड बाय 14 11.2 लीटर्स। देखने में ही लगता है भाई अगर ये 28 ऑक्यूपाई करता है 22.4 तो उसका हाफ 14 ग्राम कितना करेगा 11.2 है ना सिंपल। यस अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया ना बिल्कुल सिंपल। जिस बच्चे को ये चीज लिखनी आ गई उसके लिए न्यूमेरिकल चुटकी का काम। ठीक है ओके नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट एनटीपी बाय 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके तो मुझे पता करना है वॉल्यूम ऑफ 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एनटीपी। मुझे पता करना है कि 1.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने वाला है। ओके नो प्रॉब्लम। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज 1 मोल, इट इज, अब क्योंकि बात होगी मोल्स की टर्म में, इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर। अब मुझे इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मोल, एक मोल ऑक्यूपाई करता है इतना, तो 1.5 मोल कितना करेगा, क्वाइट ऑब्वियस। तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड occupies volume at NTP equal to 22.4 लीटर। ठीक है तो कितना पूछा है 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एट एनटीपी कितना आएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मोल। राइट तो कितना आ गया ये 15 4 66 15 2 30 30 प्लस 6 30 प्लस 36 तो इट विल बी 2 डेसिमल प्लेस 36.60। इट विल बी 36.60। दिखती सी बात है, एक मोल करता है 22.4 लीटर। ठीक है हाफ मोल कितना करेगा, एक का आधा हो गया 11.2, कितना आया 633। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22.4 को 15 के साथ, ये आ गया 15 4 60, 6 कैरी हुआ, 15 2 30, 30 प्लस 6 36 हो गया, 3 कैरी हुआ, 15 2 30 प्लस 3 तो ये आ गया 33.60 लीटर। ठीक है देखो एक मोल कितना करता है 22.4, तो उसका हाफ मोल कितना करेगा 11.2, दोनों का टोटल कितना हो गया 1.5, कितना आया 633 है ना। पर जो स्टेटमेंट हम ले रहे हैं ये तो मैंने ऐसे आपको नशल में बताया, तो देख लीजिए आंसर इज 33.6 लीटर। अगर आप 0 हटा देते हो तो ये आ जाएगा डन। ये मोल के कंसेप्ट में आ गया। ओके अब देखते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के साथ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। आपको पता करना है वॉल्यूम occupied by 10⁻11 molecules of oxygen, ये हमें पता करना है। ओके तो ये रहा ऑक्सीजन गैस, दिस इज 1 मोल। अब रिलेशन किसके साथ है, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज 22.4 लीटर एट एनटीपी and it is having Avogadro number of molecules। तो इतने मॉलिक्यूल्स इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो इतने कितना करेंगे, अगेन सिंपल। तो हम लिखेंगे 6.02 10⁻23 molecules of oxygen occupies volume at NTP equal to 22.4 liter। Any problem? No।
तो एक मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ओके, तो उसने पूछा 10⁻11 मॉलिक्यूल्स कितना करेंगे, तो 10⁻11 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन occupies volume at NTP equal to 22.4 upon 6.02 10⁻23 multiplied by 10⁻11। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आया हमारे पास 22.4 डिवाइडेड बाय 6.02, ऊपर जाके हो गया 10⁻⁻23 इंटू 10⁻11। चलिए इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके आ गया हमारे पास 23 में से 11 चले गए, दिस इज -12। तो 22.4 व्हेन इट विल बी डिवाइडेड, when it will be divided by 22.4 divided by 6.02, तो this is 16 3s are 18. When 22.4 is divided by 6.02, we will get 3.72. तो आंसर will be 3.72 into 10⁻⁻12 liters. 3.72 into 10⁻⁻12 liters means ऑक्सीजन के 10⁻11 मॉलिक्यूल्स एनटीपी के ऊपर इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। डन? ओके, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो फिर से हमारे पास एक मास वाला रिलेशनशिप है। दिस इज 6.4 ग्राम ऑफ SO2। मतलब आपको पता करना है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 6.4 ग्राम ऑफ SO2 कितना होगा। ओके, सेंटर में आ गया SO2, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज 1 मोल, और इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर। ये तो रहेगा ही रहेगा। रिलेशन किसके साथ है? मास के साथ। तो इट इज 64 ग्राम्स। इसका मॉलिक्यूलर मास, सल्फर इज 32, 2 ऑक्सीजन हैं, तो 32 + 32 64। ओके, तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या आएगी? 64 ग्राम ऑफ SO2 occupies volume at NTP equal to 22.4 लीटर। 1 ग्राम कितना करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 64। देन पूछा है 6.4 के अंदर कितना आ गया? 22.4 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 6.4। डेसिमल हटा, नीचे 10, 64 से 64 कैंसिल, हमारे पास आया 22.4 अपॉन 10, इट विल बी 2.24 लीटर। सिंपल। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ये क्लियर हो गया ना सबको? ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10⁻9 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया ये पता करना है। चलिए देख लेते हैं। अब देखो अमोनिया, दिस इज NH3। अब उसने अगेन मॉलिक्यूल्स की लैंग्वेज में बात की, मतलब एक तरफ वॉल्यूम, दूसरी तरफ क्या आएंगे? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, 6.02 10⁻23 molecules of ammonia occupies volume this is ammonia at NTP 22.4 लीटर। तो इसका 1 मॉलिक्यूल कितना करेगा? 22.4 डिवाइडेड बाय 6.02 10⁻23 लीटर्स। ओके, कितना पूछा है? 10⁻9। ओके, 10⁻9 molecules of ammonia, it will occupy 22.4 divided by 6.02 10⁻23 multiplied by 10⁻9।
Again, this is 22.4 upon 6.02 into 10 raised to power 9 into 10 raised to power minus 23. 23 में से 9 चले गए, ठीक है, तो ये बच गया हमारे पास 22.4, 6.02, it will be 10 raised to power minus 14, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर मैं 9 ऐड कर देती हूं इट विल कम 23, तो दिस इज माइनस 14. ओके, इनको सॉल्व करके वी शैल बी गेटिंग अगेन 3.72 इंटू 10 raised to power minus 14 liters. ठीक है, सो आंसर विल बी 3.72 इंटू 10 raised to power minus 14 liters. आपकी कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मुझे जो इजी लगता है मैं उस तरीके से करती हूं. ओके, नेक्स्ट मेरे पास है 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन. आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना होता है, जिस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसने पूछा मॉलिक्यूल्स, तो वॉल्यूम तो आपको लिखना ही लिखना है, तो सिर्फ मॉलिक्यूल का रिलेशन उठाइए. अब आगे मोल्स आ रहे हैं तो मैं मोल्स ही लिखूंगी. यहां आ गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन. मुझे नहीं पता कितना है लेकिन हम देख लेंगे अभी. देखिए, बीच में आई क्लोरीन, दिस इज क्लोरीन गैस. मोल्स पूछे हैं, मास नहीं, तो दिस इज 1 मोल और इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर एट NTP, राइट. मोल का ही रिलेशन पूछा है, मास मॉलिक्यूल नहीं है, तो इधर कुछ लिखने की जरूरत नहीं. तो देखिए 1 मोल ऑफ क्लोरीन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एट NTP. 1 मोल क्लोरीन NTP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर. तो कितने मोल का पूछा है, 2.5 मोल्स. तो ये आ गया 22.4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2.5. इसको आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास आएगा 25 4 100, 10 कैरी हुआ, 50 प्लस 10 60, 60 का लगा 0 6, 25 2 50, 50 प्लस 6 56, 2 डेसिमल प्लेस. तो क्योंकि 2 डेसिमल है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहां पे आप लगा देंगे 2 डेसिमल छोड़ के डिजिट, तो आप इसको सिंपल लिखेंगे 56 लीटर्स. ठीक है, 1 मोल का है इतना. अब दूसरी तरह से देखें, 1 मोल 22.4, एक और मोल 22.4, हाफ मोल 11.2, तो ये आ गया 4 4 8, 8 प्लस 2 0, ये आ गया 6, ये आ गया 5, आ गया 56, है ना. ऐसे करो चाहे ऐसे करो, आंसर विल बी 56 लीटर्स एट NTP. तो इस तरीके से जो रिलेशन आपको दिया गया है, मॉलिक्यूल्स हैं, मोल्स हैं, जस्ट फोकस ऑन दैट. क्या पूछा गया है, नो नीड टू इलेबोरेट एक्स्ट्रा. So it was all about interrelationship of mole with volume, mass, number of particles. कुछ बहुत ही important and typical traditional questions को लेकर हम बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर. So do watch that video. It is very very important. तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ. Till then इस वीडियो को अच्छे से देखें और न्यूमेरिकल्स को मेरे साथ साथ सॉल्व करें.